हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें डेलीरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक जो डिसऑर्डर है उसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड की जो यूनिट फर्स्ट है उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले देख लेते हैं जो डेलीरियम है उसकी डेफिनेशन। जो डेलीरियम है इज एन एक्यूट रिवर्सिबल डिस्टर्बेंस है ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन विद रिड्यूस्ड अटेंशन एंड फ्लक्चुएटिंग कोर्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो डेलीरियम है वो एक एक्यूट रिवर्सिबल डिस्टर्बेंस होता है कॉन्शियसनेस में, ठीक है, और कॉग्निशन में। साथ ही इसमें अटेंशन और जो फ्लक्चुएटिंग कोर्स है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इटियोलॉजी की अगर बात करें कि डेलीरियम क्यों हो जाता है, क्या इसका कोज है, तो इन्फेक्शन से हो सकता है, जिसे इन्फेक्शन में यूटीआई, निमोनिया, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे सेडेटिव्स है, अल्कोहल विड्रॉल है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, सीएनएस डिसऑर्डर जिसमें स्ट्रोक, हेड इंजरी और पोस्ट सर्जरी आईसीयू में लॉन्ग टर्म जो स्टे है से भी क्या हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है। ठीक है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, कौन कौन से इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जो डिलीरियम होने के बाद में शो होते हैं, तो उसमें है कि सडन ऑनसेट। ये इसका जो ऑनसेट होगा ना वो ऐसे धीरे धीरे नहीं होगा, सडन अचानक ही इसका पता लगेगा और ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, इम्पेयर्ड अटेंशन, और जो अटेंशन है और कंसंट्रेशन है वो भी इम्पेयर्ड होगी। और जो डिसओरिएंटेशन है, जिसमें टाइम, प्लेस और पर्सन है, उसमें यानी कि ओरिएंटेशन में दिक्कत आएगी, जिसमें टाइम हो गया, प्लेस हो गया, पर्सन हो गया। ठीक है, और हेलुसिनेशंस होंगे जिसमें विजुअल हेलुसिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्लीप वेक डिस्टर्बेंस होगा, एजिटेशन और लेथार्जी होगा। ठीक है, यह है इसके क्लिनिकल फीचर। मेनली जो क्लिनिकल फीचर वो कॉन्शियसनेस है और विजुअल हेलुसिनेशंस, एजिटेशन है, स्लीप में दिक्कत आएगी, है ना, यह है। उसके बाद इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। टाइप्स है हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव। हाइपर एक्टिव में रेस्टलेसनेस और एजिटेट होता है पर्सन, कि हाइपो एक्टिव में क्वाइट और विड्रॉल रहता है। और अगर एक तीसरा टाइप है मिक्स टाइप का, जिसमें हाइपर और हाइपो एक्टिव दोनों के सिम्टम मिक्स में दिखाई देते हैं। उसको आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये डेलीरियम है। इसके लिए कुछ नहीं है कि एक क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, एमएससी वगैरह करते हैं, जिसमें एमएमएससी है, और कन्फ्यूजनल असेसमेंट मेथड, लैब टेस्ट जो सीबीसी कर लो, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज कर लो। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये इसे जो है डेलीरियम है। मेडिकल मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूँ, तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें जो है, आप जो पहले बात तो जो कोज है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है, उस कोज को आपको ट्रीट करना है। दूसरा, अगर विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एक हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक से वो देनी है। और जो आईवी फ्लूइड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है वो आपको, ठीक है, उसको देना है। और अवॉइड रेस्टोरेंट इफ पॉसिबल, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे आपको बचना है उसको, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, तो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें जो पेशेंट है उसमें दिक्कत आ गई है डिसओरिएंटेशन की। उसका जो ओरिएंटेशन है वो टीवी में दिक्कत आ गई है, तो उसको क्या है, ओरिएंटेट करवाओ टाइम से, कैलेंडर से, कि भाई आज ये टाइम हुआ है और ये देखो घड़ी में भी यही टाइम है, और कैलेंडर देखो आप, ठीक है, प्रिवेंट उसको जल्दी से ओरिएंटेशन करवा दो। और उसकी जो सेफ्टी है उसको मेंटेन करो, ठीक है, उसको प्रिवेंट फाल से प्रिवेंट करो। प्रोवाइड एक काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो और मॉनिटर वाइटल्स और फ्लूइड बैलेंस, वाइटल्स और फ्लूइड बैलेंस है उसको मॉनिटर करो, री एजुरेंस टू पेशेंट। उसके बाद अब देख लेते हैं जो डिमेंशिया है उसके बारे में। डिमेंशिया एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है इन कॉग्निटिव फंक्शन में, अफेक्टिंग जो मेमोरी को, थिंकिंग को और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। यानी कि ये क्रोनिक है और प्रोग्रेसिव है, यानी वो सडन था जो डेलीरियम था वो, तो डेलीरियम सडन ही ओकर होता है, जबकि क्रोनिक और प्रोग्रेसिव है जो कॉग्निटिव फंक्शन में जो है अफेक्ट करता है और मेमोरी और थिंकिंग और बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जो कोज की अगर मैं बात करूँ तो
अल्जाइमर डिजीज जो मोस्ट कॉमन है डिमेंशिया के लिए, वेस्कुलर डिमेंशिया होता है, पार्किंसन डिजीज होती है और एचआईवी और ट्रोमा हो सकता है। यानी कि अल्जाइमर डिजीज हो गए, वेस्कुलर डिमेंशिया हो गए, यानी कि ये सभी टाइप किसके टाइप क्या कोज कर सकते हैं, जो डिमेंशिया का कोज है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करूं तो जो क्लिनिकल फीचर हैं उसमें एक तो मतलब ये है कि ये ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, धीरे धीरे होगा। इसमें महीने से लेके सालों तक का टाइम लग सकता है। मेमोरी लॉस होगी, जो सबसे पहले मेमोरी वो रिसेंट होगी, उसके बाद इमीडिएट होगी, ठीक है। उसके बाद जो जजमेंट है वो पुअर होगा, और लैंग्वेज प्रॉब्लम एफएसडी आ जाएगा, ठीक है। और पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे, डिसोरिएंटेशन होगा। स्टेज की बात करें तो 3 स्टेज होती हैं, मिल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज। मिल्ड जो स्टेज होती है उसमें जो है पर्सन फॉरगेटफुलनेस फील करता है, जो चीज़ें हैं उनको भूलने लग जाता है। मॉडरेट में कन्फ्यूजन होने लगता है, बिहेवियर चेंजेस आने लगता है। और सीवियर में कंप्लीट डिपेंडेंस की स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो डिपेंड हो जाता है दूसरों पर अपने काम के लिए, क्योंकि उसको कुछ है याद नहीं रहता है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? इसका डायग्नोसिस के लिए एमएमएससी करेंगे और सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन की करवाएंगे, कोग्निटिव टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो कौन कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट देंगे इसमें? जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें कि इसको पहली बात तो कि इसको क्योर नहीं कर सकते मोस्टली तो, जबकि इसमें ड्रग्स जो यूज़ होती हैं वो एक तो डोनी डोनेपेजिल और मेमे मेमेंटे नाइन मेमे मेमेंटाइन जो ड्रग्स है वो इसमें यूज़ करते हैं, और जो इसके सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। और नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें एक तो इसका जो रूटीन केयर है, रूटीन जो एक्टिविटीज़ है उसको मेंटेन किया जाता है। मेमोरी जो एड्स हैं, नोट्स और लेबल्स है वो लगा देते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। इंश्योर सेफ्टी को इंश्योर करना है। फैमिलीज को जो सपोर्ट है वो भी ज़रूरी होता है इसमें। न्यूट्रिशन और हाइजीन केयर इसमें ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे जो डिमेंशिया वाला पेशेंट है उसके लिए अगला जो डिसऑर्डर है वो है यहाँ पर एमनेस्टिक डिसऑर्डर। एमनेस्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है? एमनेस्टिक डिसऑर्डर में एक सिग्निफिकेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है विदाउट मेजर कॉग्निटिव डेफिसिट्स के। यानी जो एमनेस्टिक डिसऑर्डर होता है इसमें एक सिग्निफिकेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है बिना किसी कॉग्निटिव मतलब कोई कॉग्निटिव मेमोरी वगैरह कोई लॉस नहीं हो रही इसमें, कोई मेमोरी लॉस नहीं हो रही, कोई टेंशन में दिक्कत नहीं आ रही, कोई ओरिएंटेशन में दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ये ओनली सिग्निफिकेंट एक मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है। इसका जो कोज होता है वो होता है एक तो क्रोनिक एल्कोहल यूज, जिसमें कोरोस्कोप सिंड्रोम होने पर, ठीक है, हेड इंजरी, स्ट्रोक है, विटामिन बी थायमिन की डेफिशिएंसी। और इसके जो टाइप होते हैं, दूसरे टाइप है उनमें है कि एक है एंटेरोग्रेड एमनेशिया और एक रेट्रोग्रेड एमनेशिया। जो एंटेरोग्रेड एमनेशिया है उसमें फॉर्म जो न्यू मेमोरीज है वो फॉर्म नहीं हो पाती है, और जो रेट्रोग्रेड है उसमें वो जो पास्ट की मेमोरी है उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी एंटेरोग्रेड में तो क्या होता है कि न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं कर पाता, और रेट्रोग्रेड में वो पास्ट मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता। क्लिनिकल फीचर्स की मैं अगर बात करूँ, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, उसमें मेमोरी लॉस मेन सिम्टम है इसका, और कॉन्फेबुलेशंस जिसमें फॉल्स मेमोरीज रह जाती हैं। इंटैक्ट अटेंशन और कॉन्शियसनेस इसमें इंटैक्ट रहती है। अटेंशन और कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहना लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन को मतलब अटेंड करने में ही डिफ़िकल्टी होती है। डायग्नोसिस की मैं अगर बात करूँ, उसकी डायग्नोसिस जो है उसमें यह है, डायग्नोसिस में है मेमोरी टेस्टिंग करना, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल यूज एंड ट्रॉमा, और एमआरआई और सीटी स्कैन ब्रेन की। मेमोरी टेस्टिंग, हिस्ट्री, एल्कोहल यूज और एमआरआई और ब्रेन। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो जो कोज है उसको ट्रीट करो और थायमिन सप्लीमेंट दो, और एल्कोहल का स्टॉप जो है वो मतलब करनी पड़ती है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए क्या है कि रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट करवाना है इसका, स्ट्रक्चर्ड रूटीन केयर उसकी एक बनानी है, और एक मेमोरी एड्स यूज करवाने की, इसमें मेमोरी दिक्कत आती है। सपोर्ट पेशेंट इमोशनली पेशेंट को सपोर्ट करवाना होता है। तो ये थे 3 डिजीज जो कंप्लीट करवा दिया, जिसमें डेलीरियम डिमेंशिया था और एक एमनेस्टिक डिसऑर्डर था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट यूनिट है साइकेट्री की वो
इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसको आगे देखेंगे।